मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का पायाने दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, 150 साला जश्न गुलिस्तान सर सैयद के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के सदर रह चुके और सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैज़ान साहिब ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी एक ऐसी मुनफरिद तकरीर की जिसे हम समझते हैं कि हर उस शख्स को ये तकरीर सुननी चाहिए जो अलीगढ़ से वालिहाना मोहब्बत रखता है। नाज़रीन, इस मौके पर जेड के फैज़ान साहिब ने कहा कि सर सैयद हुकूमत वक्त से आंख मिलाकर सवाल करने की जुर्रत रिंदाना रखते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सर सैयद पर ब्रिटिश हुकूमत का मसलहत पसंद होने का इल्ज़ाम लगाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन छिन जाने पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर आज सर सैयद होते तो वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते। तो आइए नाजरीन, देखते हैं जेड के फैज़ान साहिब ने किन किन नुक्तों पर अपना सादे दिल छेड़ा है। चाहता हूं कि अपने मेहमान खुसूसी जिनका तारुफ ये है कि वो जब यहाँ तालिब इल्म थे तो बहुत एक्टिव थे, बहुत मुतहर्रिक थे, हरदिल अजीज़ थे, बहुत मकबूल थे, और इसका समरा ही था, इसका ये नतीजा हुआ कि आपने स्टूडेंट्स यूनियन की क़यादत की, उसके सदर मुंतखब हुए और बहुत मकबूल सदर रहे। मैं इंतहाई अदब के साथ जनाब जेड के फैज़ान साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खैरत का इज़हार करें। जनाब जेड के फैज़ान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले तो मोहम्मद अली साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनका जो जज्बा है, उनका जो हौसला है, उसको सलाम करता हूँ। अभी एक मैगज़ीन जिसका इजरा हुआ, उसको देखने के बाद कुछ मज़ीद जानकारी भी मिली। आज जो उन्होंने बज़्म सजाई है, उसकी जो काविश उनकी रही है, मैं उसको कामयाब मानता हूँ। कुर्सियां खाली हों इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग जो हैं वो इतनी देर तक रहें, सुने, ये बड़ी बात है। एक दूसरे ये कि जो लोग हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं। यहाँ प्रोफेसर साहबान भी हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो अपने आप में कुछ माने रखते हैं। और खासतौर पर डायस पर सांसद चले गए, लेकिन फुरकान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुझे पता नहीं आपको अंदाजा है कि नहीं, लेकिन हमें बाहर बैठकर अंदाजा है कि अलीगढ़ मेयर की क्या हैसियत होती है, जिस मनसब पे वो फायद रह चुके हैं। यही नहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जो हालात हैं आज कोई तस्वुर नहीं कर सकता। यहां पर प्रतिमा सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला सेल की अध्यक्ष भी रही हैं आप। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लीडर बड़ा होता है, शी इज ए लीडर। कमर आलम साहब हैं, ये बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। ओल्ड एज ऑर्फनेज जो क्या उसका लंबा सा नाम था, उसके बोर्ड के यूपी के चेयरमैन भी रहे। इस तरह की शख्सियत यहां तशरीफ रखती हैं। और बहुत सारे लोग बोल के उमरुद्दीन गद्दी साहब जाने पहचाने और सीनियर वकील हैं। इशान मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं। जो लोग बोल के गए उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उनका तारुफ हो चुका है। अब मसला यह है कि आज प्रोग्राम 2 in 1, इसमें मुशायरा भी शामिल। तो मुझे मुशायरों की सदारत मैंने बहुत की है, कर रहा हूं पूरे मुल्क में, और चीफ गेस्ट कभी सदर, तो सदर का बड़ा बुरा हाल होता है। आखिर में उसके बोलने का नंबर आता है। तो काफी लोग जा चुके होते हैं, काफी लोग सो रहे होते हैं, काफी ऊंघ रहे होते हैं, बोलना उसको बाद में पड़ता है। इसी तरह से चीफ गेस्ट का भी बुरा हाल होता है।
लास्ट में अब खुद अनाउंसमेंट हो रहा है कि 2 बजे प्रोग्राम खत्म करना है, ऑलरेडी लेट, और 2 बज के ऊपर हो रहा है मामला। क्या करूं? इसी में गुंजाइश भी निकालनी पड़ती है। और उम्र गुजरी ऐसी 10 की सयाही में इतना मुझे पता है कि चीफ गेस्ट या स्पीकर कहिए वो अच्छा होता है जो नब्ज को पहचान ले। तो मैं अपने आप को दूसरी कैटेगरी में नहीं रखना चाहता, बल्कि इसी पार रखना चाहता हूं। नब्ज को मैंने पहचान रखा है, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हूट करने की नौबत ना आए। लफ्ज हूट से इस्तेमाल कर रहा हूं, ये काम हम भी करते नहीं है, अलीगढ़ में सब सीखा है। अब मामला ये है कि न जाने कितनी तकरीरें इस अलीगढ़ में की हैं, सैकड़ों नहीं, बल्कि मुझे लगता है 500-700। भाई 12 साल रहा मैं, और बाहर तो हजारों। तो जो मुकर्रिरीन बोल रहे थे, तो मुझे भी अंदर से कुछ लग रहा था कि अमीर जमा है अहबाब, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। लेकिन खास तौर पर जब यसू खान साहब बोल रहे थे, तो मुझे ख्याल आया कि जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, जमरा रफ्ता को आवाज देना, और क्या मुझे सांस देना, वो शेर है ना। लेकिन इरादे बांटता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। आज एक तारीखी दिन है, 24 मई 1875 को एक स्कूल की बुनियाद रखी गई थी, मदरसतुल उलूम। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का ख्वाब पहले ही देखा था, उनकी तकरीरों को पढ़िए। वो यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही डाली उन्होंने, बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, मगर वो साइल नहीं थे, इकट्ठा नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि न हो ताबे परवाज जब आसमां की, तो वहां तक उड़ो हो रसाई जहां तक। उन्होंने स्कूल की बुनियाद डाली, वही अदारा तरक्की करते करते यहां तक पहुंचा है जहां आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। अब अलीगढ़ में सर सैयद के बारे में कुछ कहूं तो अलीगढ़ के लाख हालात खराब हो, हम खुद शिकायत करते हो। अच्छा, शिकायत में भी मैं मुस्बत पहलू देखता हूं। अपनी शिकायत करना, अपने लोगों की शिकायत करना, ये एक मुस्बत बात है जो मैं समझता हूं कि हम जब करते हैं कि ये हमें कमी, वो हमें कमी, इसका मतलब कि हम कहीं जागरूक हैं, कहीं हम उसको महसूस कर रहे हैं। और सर सैयद ने कहा किसी कौम की आगे बढ़ने के 2 ही निशान हैं। एक तो ये महसूस करे कि हम जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिल्लत में हैं, पस्ती में हैं, और दूसरे उससे निकलने की कोई रास्ता अख्तियार करें। वो अदारा जो उन्होंने कायम किया वो आज यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है। बहुत सी बातें असल में निकलती हैं। मैं, हर आदमी की अपनी राय होती है, मेरी अपनी राय है, यू मे एग्री आई डिसएग्री। मेरा मानना यह है, एंड आई एम क्वाइट क्लियर इन माई माइंड एंड आई एम रेडी टू ऑफर माय आर्गुमेंट्स ऑन द डायस, अगर उस पॉइंट पे मीटिंग हो तो। तालीम, जब कोई बात होती है, कोई मीटिंग होती है, तो हमेशा यही होगा, होता है, तालीम हासिल करिए, तालीम हासिल करिए, यकीनन तालीम हासिल करिए। और मेरा मानना यह है कि हम उससे हिसार से निकल करके बाहर आ गए हैं, जहां यह बताने की जरूरत है कि तालीम की क्या अहमियत होती है। कमियां तो रहती हैं, ऐसी अलीगढ़ की जब बात आएगी तो कहेंगे अलीगढ़ के ताल्लुक से मीटिंग, अरे साहब छोड़िए, नया अदारा कायम कीजिए। मैंने कहा कि हमारा यही काम रह गया है कि हम स्कूल की बुनियाद डालें, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए, और जब यूनिवर्सिटी बन जाए तो उसको छोड़ दें
और दूसरा अदारा कायम करने पर लग जाए, 100 साल के बाद फिर तीसरा अदारा, इसको छोड़ दें, यही काम रह गया है हमारा। मैं अरबपति हूं, अरबपति खरबपति, लेकिन मेरे घर के अंदर चोर आकर के अगर 500 रुपया लेके भागना होगा तो पकड़ लूंगा, चाहे वो चाकू चले चाहे कुछ। मेरी तिजोरियां भरी हुई हैं, लिहाजा ले जा भाई, तू ले जा। ऐसा होता है दुनिया में कहीं क्या? ये दलील पसीमती की है, परमुर्दगी की है। मैं तालीम को हमेशा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के एक इंग्रेडिएंट की शक्ल में देखता हूं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज मस्ट। तालीम उसका एक जरिया है, बड़ा जरिया है। तालीम से जिंदगी अधूरी रहती है, वो एक दूसरा टॉपिक है। तालीम हासिल करनी चाहिए, जरूरी है, हासिल कर रहे हैं। एक बात अर्ज कर दूं, एहसासे बर्तरी बुरी बात है। एहसासे बर्तरी फुरकान साहब बुरी बात है, लेकिन एहसासे कमतरी उससे बुरी बात है। आप गौर कीजिए, कहीं हम एहसासे कमतरी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। मैं जब यहां यूनियन में प्रेसिडेंट हुआ, उस जमाने में खुतबा छपता था और बढ़ता था। तो बहुत सारे हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो कहीं फाइलों के नीचे कभी पा जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपकी याद आ गई, वो आपका पढ़ा हुआ खुतबा मिला। मैंने उसमें एक बात लिखी थी कि हिमाकत और शुजात की सरहदें बहुत पास से गुजरती हैं। हिमाकत और शुजात की सरहदें बहुत पास से गुजरती हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि एहतियात और बुज़दिली की सरहदें भी बहुत पास से गुजरती हैं। आपको यह गौर करना होगा कि कहीं हम एहतियात की उस हद को तो नहीं पार कर रहे हैं कि बुज़दिली के हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हो रहा है। सर सैयद का नाम हर कोई ले रहा है, मुखालिफ भी ले रहा है। सर सैयद मसलहत पसंद थे, अंग्रेजों से मसलहत पसंदी की। आज हालात ऐसे हैं कि मसलहत पसंदी हम करें, तकाजा है हालात का। सर सैयद ने तो आगरा में दरबार जो था लगा हुआ अंग्रेजों का, वहां बाइकाट किया। मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, सब आपको पता है। आगरा के दरबार से बाइकाट किया कि कुर्सियों का अरेंजमेंट जो है इंडियंस के लिए अलग है, ब्रिटिशर्स के लिए अलग है। जब हम सब मेंबर हैं तो सबकी कुर्सी बराबर से लगनी चाहिए। ये जुर्रत इंदाना पैदा कीजिए, तो मजमून लिखिए, मोदी से सवाल कीजिए, योगी से सवाल कीजिए, हुकूमत वक्त से सवाल कीजिए। वो सवाल नहीं करेंगे। हालात बड़े खराब हैं। मसलहत पसंदी, सर सैयद ने मसलहत पसंदी की थी। सर सैयद ने तो असबाबे बगावत हिंद लिख दिया, उस जमाने में लिख दिया जब दिल्ली में मुसलमानों का दाखिला ममनू था कि मुसलमान नहीं आ सकते। उस जमाने में लिख दिया जब नौकरी के लिए निकलता था इश्तिहार, तो मुसलमान अप्लाई न करें, उनके लिए नौकरी नहीं है। उस जमाने में 1857 का जो बगावत थी, सर सैयद ने लिखा कि इसकी जिम्मेदार अंग्रेज है। और जब उसका ट्रांसलेशन हुआ और बरतानिया में उसको तकसीम हुई उनकी तहरीर, तो वहां लोगों ने कहा ही डिजर्व्स टू बी हैंग्ड। वो जुर्रत इंदाना तो पैदा कीजिए। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। मैं खाली एक पहलू ले लिया, कोट कर रहे हैं।
आज जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होती है तो कोई मीटिंग हो, कोई मीटिंग को तालीम हासिल करिए, इसी से काम निकल जाएगा। मदरसा बोर्ड बंद होगा, यूनिवर्सिटी बंद होगी, कैरेक्टर नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बस पढ़ते रहो पढ़ते। मुझे बताओ, मैं तो सवाल करता हूं कि मुझे बताइए कि 10 साल 20 साल 100 साल के बाद आप मुझे कब कहेंगे कि अब हो चुके हम एजुकेशनली एम्पावर, अब हम पॉलिटिकली हिस्सा लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, सर सैयद की जो मसलियत की पॉलिसी थी और कांग्रेस की मुखालफत उन्होंने की, तो जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि सर सैयद इसलिए मुखालफत नहीं कर रहे थे कि वो कांग्रेस के मुखालिफ थे, बल्कि इसलिए मुखालफत कर रहे थे कि सर सैयद का सोचना यह था कि मुसलमान हिंदुओं से, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। अजीब माहौल है, हिंदू मुस्लिम टीवी कर रहा है, मुझे तो शर्म आती है भाई, अच्छा नहीं लगता, खुदा की कसम कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम कोई बात हुई। उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मुसलमान हिंदुओं से 1 सदी पीछे थे तालीम में, इसलिए सर सैयद का ख्याल था कि मुसलमानों को अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है, आप मुझसे डिफर कर सकते हैं, कि सर सैयद का राज होते तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, फला बन जाएंगे, ठेका बन जाएंगे, अच्छी बात है, आप ब्यूरोक्रेट्स की बात छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एसपी और बने आप पुलिस में भी भर्ती कीजिए, वो सब जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी जेल में जरूर जाता है, बंद जरूर होता है, वो सब सही है पॉलिटिकल चक्करों में, मगर उसकी चश्मो अबरू के इशारे पर ये ब्यूरोक्रेट्स नाचते हैं, ये हकीकत है। इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और ये सर सैयद होते तो यही कर रहे होते। सर सैयद के जमाने में अलीगढ़ एक मुस्लिम पॉलिटिक्स का सेंटर था या नहीं था? यहां की जो राय है मुसलमानों की राय मानी जाती थी। मुझे लगता है गाड़ी जरा रफ्तार पकड़ रही है तो ब्रेक लगाने की जरूरत है। कभी कोई मौका होगा ये बुलाएंगे तो भाई, जब भी कहाँ गए, मुझको जब भी आप याद करेंगे, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बिना सुप्रीम कोर्ट में तो पैसा लेके बोलता हूँ, यहाँ बिना पैसे के बोलने को जितना आप खाएंगे मैं तैयार हूँ, और जो मुझे जब भी आप करेंगे तो मैं आऊंगा। मैं समझता हूं, मैं बिना किसी उसके कट शार्ट करते हुए बात कहना चाहता हूं कि जब तालीम की बात आती है तो मैं खाली यही बात कहता हूं कि तालीम सस्ती होनी चाहिए। कैसे सस्ती हो? सहारा जब नहीं मिलता बुजुर्गों का, तो बच्चा भी शिकम की भूख की खातिर पढ़ाई छोड़ देता है, एक हकीकत है। तो एक तो ये है, तमाम तर खराबियों बुराइयों इसके उसके बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी आज भी है। और जहां पर पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के अदारे हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बचाने की जरूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा अदारा है, हमारा वालिहाना इश्क उसके साथ है। तो हम आज, मुझे भी एक जगह मीटिंग में था मैं, लेकिन अलीगढ़ का नाम आया तो मैंने कहा 3-5 करोड़ भाई यहीं चलो, आप लोगों से अच्छा लग रहा है मुझे तो, मैं तो जब आता हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, आई फील रिलैक्स्ड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बचाने का काम भी आपको करना होगा। ये अभी प्रतिमा जी कह रही थी, कुछ बात इस तरह की आई तो उन्होंने कहा भाई वो है, इसको बचाने की बात तुम करो। शी टोल्ड मी, फुरकान साहब जो हैं, अभी उन्होंने जो बात कही बड़ी बुनियादी बात है। हो सकता है मुझसे 2-4 लोग फेसबुक वगैरह पे जुड़े हों तो मैं अक्सर बोलता रहता हूं। अब लोग कहते हैं आप बोलते रहते हैं, इससे क्या होता है? अजीब अजीब तमाशा है भाई खान साहब, अजीब अजीब तमाशा। अरे आप बोलते रहते हैं, इससे क्या होता है? तो
ऐसे लोगों का जवाब ऐसा ही होता है। मैंने कहा भैया देखो, ना मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ना मिल्लत के लिए बोल रहा हूं। मुसलमान गया चूल्हे भाड़ में, मिल्लत गई, आप गए। मुझे है बीमारी और मैं अपना इलाज कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई माजून वजून का डब्बा हो, सस्ता हो, तो मुझे दे दो भैया, मैं खाऊंगा, मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, नहीं बोलूंगा बकवास करने का। अब चुप, इसके आगे क्या क्या है। उनको पता ही नहीं कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है, इजाज़त सुखन जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। क्या बात करते हैं आप? ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं या प्लांटेड होते हैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। ये जो मज़ामीन लिखते हैं शख्सियत का नाम लेकर के, मसलहत मसलहत मसलहत, ये दलाल हैं। कई लोगों को पढ़ते रहते होंगे, मैं जानता हूं उनको। दे हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैसे पाते हैं। दस हकीकत है ये। मैं एक बात कहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि मैं नाजायज फायदा उठा रहा हूं आपके ताउन का। अलीगढ़ को बचाने की जरूरत है। दरिया के तलातुम से तो बच सकती है किश्ती, दरिया के तलातुम से तो बच सकती है किश्ती। किश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। आज किश्ती में तलातुम है। इसलिए पलटा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। हम कहां थे कहां आ गए। हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम जब अपने आप से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हुआ कहीं कुछ हरारत बाकी है जो हम अपने आप को अपने आप से कंपेयर करके महसूस कर रहे हैं। और ससैयद की वो बात कि हम जिल्लत में हम महसूस कर रहे हैं। अभी मेरे बयानात आए, मेरा फेसबुक है जेड के फैजान, सीधे सीधे है, नाम ही से जेड के फैजान। तो अगर कोई मुझसे जुड़ा होगा, नहीं जुड़ जाए, मैं अक्सर बोलता रहता हूं। मैंने अभी आवाज उठाई, बोर्ड लग गया, जिसका तज़किरा फुरकान साहब ने किया, इतनी आसानी से। मैंने सवाल उठाया कि आईपीएस, अरे भाई 80 साल से ज्यादा हमारे कब्जे में जमीन है। एक शख्स आता है, 2-4 लोगों को लेकर के अपना बोर्ड लगा के चला जाता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4-5 घंटे वहां पर वो लोग रहे, बोर्ड नस्ब किया, ये किया, जो भी तमाशा किया वहां पर। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हर हाल में इतना उसको वीसी तक पहुंच गई होगी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच होगी। ये आईपीएस ये रजिस्ट्रार काहे के लिए लाए हैं? प्रॉक्टर काहे के लिए है? प्रॉक्टर तो चलिए जो है वो तो टीचर, लेकिन ये आईपीएस क्यों आया है? वहां पहुंच के रिसिस्ट तो करते, वीडियो तो बनता, रिकॉर्ड पे तो आता। नथिंग डूइंग, कुछ नहीं किया। मुझे यूनियन की याद आई। फुरकान साहब ने इस बात कही थी अभी पहले। फुरकान नहीं तो मैं वेस्ट कर रहा था। 1 मिनट पहले वाकयात हुए हैं। ये तो अभी रिसेंट पास में यहां लोग बैठे होंगे, हबीब हाल के सामने बाउंड्री जो खींची है वहां लोग कब्जा कर रहे थे। नफीस साहब प्रॉक्टर थे, मुझे नाम याद है, उसे डिस्कस किया था मैंने। उन्होंने आगे गिरा उड़ा दिया, अपनी बाउंड्री बनाई। मेरे जमाने ही ये जो गेस्ट हाउस के सामने, अपना जो ओल्ड गेस्ट हाउस है उसके सामने वो जो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ गेट खोल दिया, बड़ा सा लगाने लगे। इत्तला मिली, गए, उखाड़ के फेंक दिया, अपनी बाउंड्री बनवा दिया। तलबा को इत्तला देते तो ऐसा ना हो पाता। यूनियन होती तो ऐसा ना हो पाता। यूनियन क्यों नहीं बनाते आप? स्टैट्यूट्स में प्रोविजन है। आपने वाइस चांसलर के इलेक्शन कर लिया, कोर्ट की मीटिंग आपने नहीं की, कोर्ट की जगह खाली पड़ी हुई है। आवाज तो उठनी चाहिए।
डी फैक्टो पोजीशन ये है कि 70-72 स्टाफ के लोग हैं। माफी चाहता हूं, शायद वो आवाज उठाने में अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहे हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं। स्टाफ एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है। हमसे सवाल बाहर लोग करते हैं जो अलिगेरियन नहीं है। अलिगेरियन तो नहीं करता, दूसरे लोग, अरे आपका देखा था, आप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो कुछ हो नहीं रहा है, एवरीथिंग इज ओके राइट। और मुझे ये भी एक अफसोस हो रहा है, अब तो वो चल गया है ना वेबिनार, और पता नहीं कि मुझे तो कुछ आता नहीं भैया, कोई कुछ कहता है तो मैं बच्चों से कहता हूं बैठो जरा बगल में, ठीक करते रहो। आज वो अमेरिका में बैठे हुए वो काला ठीक करते रहते हैं, लंदन में बैठे हुए काला ठीक करते रहते हैं। जब यहां प्रोग्राम होगा, आप चाहे कुछ भी हो, आप उधर फॉरेन लगा हुआ है, एनआरआई लगा हुआ है, तो ये मेन गेट से आइए, खाइए पीजिए, मामला सब ठीक। क्या कर दिया है भाई, थानेदार जाए अभी तो पहले तो जो पीए है वाइस चांसलर का, आइए सर, आइए आइए आइए, और जैसे ही कार्ड बिना किसी उसका पहुंचेगा, अंदर से आएंगे, ले आओ ले आओ ले आओ, आइए आइए तशरीफ रखिए, चाय पीजिए। जेडके फैजान गए तो टाइम ही नहीं है, इसलिए कि बदमाश आदमी आ रहा है, भी पूछेगा कि बोर्ड कैसे लग गया, क्यों लगने दिया, क्यों नहीं पहुंच के रेसिस्ट किया। अरे यार, एक मामूली आदमी अगर कोई पहुंचता है, उसकी जमीन होती है बोर्ड लगाने के लिए, और रेसिस्ट तो करता है, मुजाहिमत तो करता है, तुमने मुजाहिमत क्यों नहीं की? आज तक कुछ पता नहीं तुमने केस किया कि नहीं किया। तुम योगी के पास चले गए मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर के पास। अरे साहब, क्या ताकत है वाइस चांसलर की, वाह वाह, क्या बात है। इधर गए, उधर वो बात ही कर रहे थे कि टेलीफोन हटा, कमिश्नर को हटाओ। वाह भाई वाह, इतना ताकतवर। मगर बोर्ड अपनी जापना जहां का तहां है। बेवकूफ समझते हैं कि अलीगढ़ वाले को, भाई कितनी भी खराब डिग्री है, मगर फिर भी भाई ऐसा तो नहीं है यार। इतने गए बैठे हैं, जैसे आपने कहा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ, बटन दबी, हट गया कमिश्नर। लेकिन बोर्ड अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। किसको बेवकूफ बना रहे? मेरा मुतालबा है, मैंने तमाम अखबारों में बयान दिया है, 2500 में छपा है ये, कि वाइस चांसलर को कोर्ट की मीटिंग बुला करके इसको डिस्कस करना चाहिए। एक ओल्ड बॉयज जिसका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, 2 तीसरे की मिलत इस्लामिया, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो जानना चाहती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, हमारी जमीनें कैसे जा रही हैं। आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, मॉरल जिम्मेदारी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा स्टडी जिम्मेदारी है कि आप आकर के बताएं कि जमीन का क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, हमको इसके लिए लड़ने की जरूरत है। मैं खाली इतने कह के अपनी बात चाहता हूं खत्म करूं कि आती है दमे सुबह सदा अर्श बनी से, आती है दमे सुबह सदा अर्श बनी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक, किस तरह हुआ कुन तेरा नश्र तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों की जिगर चाक, मेहरो महो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक, अब तक खिरवा गर्चे, जवाब है कि अब तक खिरवा गर्चे लहू तेरी रगों में, ने गर्मी इफ्कार नांदेश है बेबाक। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।